श्री राधे। जीव मात्र का स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। असत्ता सत रूप, चित रूप और आनंद रूप है। वह सत्ता नित्य निरंतर जीव का तिह निर्विकार असंग रहती है। इस स्वरूप को अर्थात अपने आप को जब मनुष्य भूल जाता है तब उसमें देह अभिमान उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह अपने को शरीर मान लेता है। शरीर से माना हुआ वह संबंध तीन प्रकार का होता है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है। हमारे देखने में दो ही चीज़ें आती है, नाशवान जड़ो पदार्थ और अविनाशी चेतन आत्मा। इन दोनों को विभाग अलग अलग है। इसी को गीता ने शरीर और शरीरी कहा है, खर और अक्षर बोला है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आदि नामों से कहा है। इसी को संतों ने नहीं और है नाम से कहा है। हमारा स्वरूप शरीरी है, चेतन है, अविनाशी है, अक्षर है और क्षेत्रज्ञ है और है रूप है, अतः भाव स्वरूपा भाव रूपा। जैसे भाव रूपा समस्त गोपियों माँ भाव रूपा श्री राधा रानी। जो हमारा स्वरूप नहीं है वह शरीर है, जड़ है, नाशवान है, खर है, क्षेत्र है और नहीं रूप है। जो है वो तो रूप है, वह नित्य प्राप्त है, और जो नहीं रूप है वह मिलता है और बिछुड़ जाता है। एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं की तो नहीं रूप से दिखने से शुद्ध है दिख जाता है। कारण यह है कि मैं शुद्ध बुद्ध और मुक्त दिव्य चिन्मय आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अक्षय हूँ, अविनाशी हूँ, क्योंकि भगवान का अंश हूँ मैं। भगवान सच्चित आनंदमय। कारण वह है कि मैं शुद्ध बुद्ध और मुक्त परमात्मा का अंश हूँ। इस प्रकार है, पर विचार करने से हम मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे तो के साथ है के साथ नहीं, मन बुद्धि वृत्ति में पन भी मिला रहेगा। परंतु मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। इस प्रकार नहीं को नहीं रूप से विचार करने का वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। उदाहरणार्थ, झाड़ू के द्वारा कूड़ा करकटूत करने से उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है और साफ मकान शेष रह जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मैं दिव्य चिदानंदमय स्वरूप आत्मा हूँ, आनंदमय हूँ, अमृतमय हूँ और रूप भावो रूप हूँ। इसका मन से चिंतन तथा बुद्धि से निश्चय करने पर बुद्धि के साथ हमारा संबंध बना रहेगा, परंतु मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार विचार करने से शरीर और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और चिन्मय सत्तारूप शुद्ध दिव्य चिदानंदमय स्वरूप सत शेष रह जाएगा आत्मा। इसलिए तत्व प्राप्ति में
निषेधात्मक साधन मुख्य है। निषेधात्मक साधन में साधु के लिए 3 बातों को स्वीकार कर लेना आवश्यक है। पहला, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। जब तक साधकों में बात रहेगा कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा तथा मेरे लिए है, तब तक वह कितना ही उपदेश पढ़ता रहे, सुनता रहे और दूसरे को सुनाता भी रहे, उसको शांति नहीं मिलेगी और कल्याण भी नहीं होगी। इसलिए गीता के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने साधकों के लिए इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जो बदलता है, जिसका जन्म होता है और मृत्यु होता है, वह शरीर तुम नहीं हो। सर्वप्रथम साधक का यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि मैं चिन्मय, दिव्य, नित्य, शाश्वत, सनातन आत्मा हूँ, सत रूपा हूँ, भाव रूपा हूँ, शरीर रूप नहीं हूँ। हम कहते हैं कि बचपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ। शरीर को देखे तो बचपन से लेकर आज तक हमारा शरीर इतना बदल गया कि उसको पहचान भी नहीं सकते, फिर भी हम वही है। हमारा अनुभव कहता है। बचपन में मैं खेलता कूदता था, बाद में मैं पढ़ता था, आज मैं नौकरी धंधा आदि करता हूँ। सब कुछ बदल गया पर मैं नहीं बदलूँ। मैं वही हूँ, दिव्य, नित्य, चिन्मय, आनंदमय, अमृतमय आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। मामैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान ने कहा। कारण कि शरीर एक क्षण भी जीव का त्यों नहीं रहता, निरंतर बदलता रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि जो बदलता है वह हमारा स्वरूप कभी नहीं होगा, जो नहीं बदलता है वही हमारा स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया, जो वैष्णवेर शरीर को भू प्राकृत नय अप्राकृत देहो भक्तिर चिदानंदमय। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तत्काले करी अमितारे निज आत्मसम, दिव्य देहो दिया करी चिदानंदमय, अप्राकृत देहे भक्त गोविंद भज। तात्पर्य हुआ कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव भक्तों का स्वरूप दिव्य, नित्य, चिन्मय है, अप्राकृत है, अभाव रूप है। वो भगवान का स्वयं नित्य दास है। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेद वेद स्पृहा। कृष्ण भूलि से जीवनादि बहिर्मुख, ते कारणे माया धरे दय संसार दुख। जब अह दिव्य नित्य चिदानंदमय स्वरूप हम भगवान का नित्य दास है, अह भूल गया, तब शरीर को मैं मेरा मानने लगता हूँ, तब दुखों का जड़ आके उपस्थित होता है। जब अपना दिव्य चिदानंदमय स्वरूप में हम स्थित हो जाए तो फिर दुखों की कारण नहीं है, दुख की कोई कारण नहीं, क्योंकि ये तो दिव्य है, नित्य है, चिन्मय है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है और आनंद स्वरूप अमृतमय है। अन्न हंतर आत्मा आनंद स्वरूपमृतम। तो जब भूल जाते हैं तभी अपना स्वरूप में स्थित नहीं होते, तब शरीर को मैं मेरा मानना लगता हूँ, हर दुखों वैषम्य आके हमको घेर लेता है। इसलिए हमने जब तक असंख्य शरीर धारण किए पर सब शरीर छूट गए, हम वही रहे। मृत्यु काल में भी शरीर तो वही छूट जाएगा, पर अन्य जोनियों में हम जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, आदि लोकों में हम जाएंगे, मुक्ति भी हमारी होगी, भगवान के धाम में भी हम जाएंगे। तात्पर्य है कि हमारी सत्ता होनापन दिव्य चिन्मय आत्मा शरीर के अधीन नहीं है। शरीर के बढ़ने घटने पर, कमजोर बलवान और होने पर, बालक बूढ़ा होने पर भी, अथवा रहने या नहीं रहने पर भी हमारी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम
किसी मकान में रहते हैं तो हम मकान नहीं हो जाते। मकान अलग है, हम अलग है। मकान नहीं रहता तो हम उसकी छोड़कर चला जाते हैं। ऐसे ही शरीर वही रहता है, हम उसकी छोड़कर चले जाते हैं। शरीर तो मिट्टी हो जाता है पर हम मिट्टी नहीं है। हमारा स्वरूप दिव्य है, नित्य है, चिदानंदमय, अपराकृत है, आनंदमय है, अमृतमय है, क्योंकि ये भगवान का अंश है। भगवान दिव्य है, नित्य है, चिदानंदमय है। भागवत में बताया कि सच्चिद आनंद रूपायो, जिसका स्वरूप सत रूपा, चित रूपा, ज्ञान स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, उन्हीं का अंश है हम। इसलिए हम मिट्टी नहीं होने वाला है। हमारा स्वरूप गीता में इस प्रकार बताया, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तवो न शोषयति मारुतः नित्य सर्वगत स्थाणुर्चलयः वसानि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरः पुराणि तथा शरीराणि विहायो जीर्णा नन्नन्ति संजाति नवानि देहि। शास्त्र कहता है इस शरीर को काट नहीं सकते। शस्त्र इस शरीर को, दिव्य चिदानंदमय स्वरूप शरीर को काट नहीं सकते। अग्नि इसको जला नहीं सकते और जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह दिव्य है, नित्य है, चिन्मय है, अपराकृत है, आनंदमय है, अमृतमय है, दिव्य स्वरूप भाव रूपा है। यह शरीर का काटा नहीं जा सकता, वह जलाया नहीं जा सकता, वह गीली नहीं किया जा सकता और वह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण क्या हो? नित्य, दिव्य, चिन्मय, अमृतमय, आनंदमय, नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर, स्वभाव वाला और अनादि भी है। अनादि कारण, अनादि अनंत काल से ये हम नित्य दिव्य चिन्मयी है, लेकिन अपना स्वरूप का हम भूल गए, इसलिए अनित्य शरीर के मैं और मेरा मानने लगा। तात्पर्य है कि शरीर का विभाग ही अलग है और तो बदलने वाले शरीर स्वरूप का विभाग भी, स्वरूप का दिव्य चिदानंदमय स्वरूप आत्मा का विभाग भी अलग है। हमारा स्वरूप किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको गीता में भगवान ने सर्वव्यापी कहा है। येन सर्वमिदं ततं सर्वगत स्थाणुर्चलयः सनातन। तात्पर्य है कि स्वरूप एक शरीर में सीमित नहीं है, प्रत्युत सर्वव्यापी है। शरीर पृथ्वी पर ही माँ के गर्भों से बनता है, पृथ्वी पर ही घूमता है, फिरता है और मरकर पृथ्वी में भी लीन हो जाता है। इसकी 3 गतियाँ बताई गई है। इसको जला देंगे तो भस्म बन जाएगी, पृथ्वी में गाड़ देंगे तो मिट्टी बन जाएंगी और जानवर खा लेंगे तो विष्ठा बन जाएंगी। इसलिए शरीर मुख्य नहीं है, प्रत्युत हमारा स्वरूप ही मुख्य है, दिव्य है, नित्य है, चिन्मय है, आनंदमय है, अमृतमय है, सदा रहने वाला है। यद्यपि होनापन सत्ता आत्मा को दिव्य चिदानंदमय स्वरूप ही है, शरीर का नहीं, तथापि साधक के लिए भूल होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले प्रकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। यह तो भाव रूपा है। ऊपर लगाई हुई पालिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी व शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है और शरीर पीछे है, भाव पहले है और आकृति पीछे है। इसलिए हमारी दृष्टि पहले भाव स्वरूप
दिव्य चिदानंदमय स्वरूप आत्मा में ही, आत्मा के ही तरफ जानी चाहिए, शरीर के तरफ नहीं। जैसी भोजनालय में भोजन करने का स्थल होता है, ऐसे ही वह शरीर सुख दुख भोगने का स्थान भोगायतन है। सुख दुख भोगने का शरीर नहीं होता, प्रत्युत शरीर में संबंध जोड़ने वाला अज्ञानी जीव का हम स्वयं होते हैं। भोगने का स्थान अलग होता है और भोगने वाला अलग होता है। शरीर तो ऊपर का चोला है, हम क्या ही कपड़ा पहने, हम कैसे भी कपड़ा पहने, कपड़ा अलग होता है, हम अलग होते हैं। हम अलग होते हैं, जैसे हम अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहते हैं, अनेक नहीं हो जाते। ऐसे ही अनेक जोनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी हम स्वयं एक ही जीव का त्यों रहते हैं। जैसे पुराने कपड़े उतारने पर हम मर नहीं जाते और नए कपड़े पहनने पर हम पैदा नहीं होते, ऐसे ही पुराने शरीर छोड़ने पर हम मर नहीं जाते और क्या शरीर धारण करने पर हम पैदा नहीं होते। तात्पर्य है कि शरीर जन्मता है और हम नहीं जन्मते हैं। दिव्य है, नित्य है, चिन्मय है, शाश्वत है। अगर हम मर जाए तो फिर पाप पुण्य का फल कौन भोग करेगा? अन्य जोनियों में और स्वर्ग नरक आदि लोकों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा, मुक्तो किसका होगी? हमारा जीवन इस शरीर के अधीन नहीं है। हमारी आयु बहुत लंबी, अनादि और अनंत है। महासर्ग महाप्रलय हो जाए तो भी हम जन्मते मरते नहीं, प्रत्युत जीवों का त्यों रहते हैं। अयं सर्ग होपि नोपजयन्ते प्रलयो न व्यथन्ति च। प्रलय होने पर भी हमारा दिव्य नित्य चिदानंदमय स्वरूप नाश नहीं होते। हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए, शरीर के साथ मिले हुए नहीं हैं। शरीर भी हमारे साथ चिपका हुआ है, हमारे साथ मिला हुआ नहीं। वो तो अलग ही है, अलग ही रहेगा। जैसे शरीर संसार में रहता है, ऐसे हम शरीर में नहीं रहते। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ भी नहीं और होगी भी नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता भी नहीं, क्योंकि वास्तव में हमें शरीर का जरूरत भी नहीं है। कारण कि शरीर के बिना भी हम स्वयं मौज से रहते सकते हैं। तात्पर्य है कि हम नित्य है, दिव्य है, चिन्मय है, शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है, परमानंद भगवान का नित्य दास है। गोविंद शरीर सत्य ताहार सेवक नित्य, वृंदावन भूमि तेजमय ताहाते যমুনা জল করে নিত্য টলমল, তার তীরে অষ্টকুঞ্জ হয়। অষ্টকুঞ্জে অষ্টদেলিত বেষ্টিত প্রধান নায়িকা, তার মধ্যে যোগাসনে বসিয়াছে দুইজনে, শ্যামসঙ্গে সুন্দর রাধিকা। রূপলবণী রাশি অমিয় পড়িছে ঘষি, হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে নরোত্তম দাসে কয়, নিত্য লীলা সুখময় সদাই স্ফुरुक मोर मने। और एक बार ठाकुर जी, भक्तिविनोद ठाकुर जी बताया, देखिते देखिते भूलिब कवि निज स्थूल परिचय, नयन हेरिब ब्रजपुर शोभा नित्य चिदानंदमय। ये जो नित्य चिदानंदमय स्वरूप राधा कृष्ण का बताया गया, या दिव्य नित्य चिदानंदमय अपना स्वरूप का बताया। जब ये स्वरूप देखते देखते हमारा ये अनित्य शरीर का होश भी नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, तभी परम ब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त कर लेंगे। हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो क्यों जीव का त्यों है। भूतग्राम स एकार्थ भूता भूता प्रलियते, गीता बोलते हैं। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी का नहीं होता। कारण कि
हम तो दिव्य नित्य चिन्मय है। उदाहरणार्थ सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में हम शरीर के अभाव का अनुभव होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि सुषुप्ति में नहीं था, पर गया था, मर गया था, कारण कि शरीर आदि के अभाव का अनुभव होने पर भी हमें अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। तभी जगने पर हम कहते हैं कि मैं बड़े सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं चला। सुषुप्ति में भी हमारा होनापन जीव का तीव्र था। इससे सिद्ध हुआ कि हमारा होनापन शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार का अधीन नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण सब शरीर का अभाव होता है, पर हमारा अभाव नहीं होता, क्योंकि हम तो दिव्य नित्य चिन्मय स्वरूप है। भगवान का नित्य दास है, नित्य साथी है। हमारा स्वरूप सत स्वाभाविक असंग है। असंग आत्म पुरुष इसलिए शरीर के साथ अपना संबंध मानते हुआ भी वास्तव में हम शरीर से लिप्त नहीं होते। शरीर का संग करते हुए भी वास्तव में हम असंग रहते हैं। तभी भगवान कहते हैं कि शरीर स्थः भी कुंत्यो न करोति व लिप्यते। श्रीमद् भागवत गीता। तात्पर्य है कि वृद्ध अवस्था में भी मैं नित्य दिव्य चिन्मय हूँ, वास्तव में मुक्त ही हूँ। वृद्धपना माना हुआ है शरीर का, और मुक्तपना हमारा सत सिद्ध स्वरूप है, दिव्य चिन्मय है। जैसे अंधकार और प्रकाश आपस में नहीं मिल सकते, वैसे ही दिव्य नित्य चिदानंदमय स्वरूप अरे शरीर कभी मिल नहीं सकता। ऐसे ही शरीर जड़ नाशवान है और स्वरूप चेतन अविनाशी दिव्य चिदानंदमय स्वरूप है, आपस में नहीं मिल सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सतत चेतन अमल सुख राशि। कारण के शरीर संसार का अंश है और हम स्वयं परमात्मा के अंश है। एक ही शेष अथवा गुण स्थान भेद से अनेक रूप में प्रकट होता है। शरीर को अपने से अधिक महत्व देना अर्थात शरीर को अपना स्वरूप मानना मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोष की उत्पत्ति होता है। अपने स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र आनंदमय अमृतमय भाव रूपा को शरीर से अधिक महत्व देना मूल गुण है, जिससे संपूर्ण सद्गुणों का उत्पत्ति होती है। अर्जुन ने गीता के आरंभ में भगवान से अपने कल्याण का उपाय पूछा। जदृश्य स्थान निश्चित बुहि तन्मे। इसके उत्तर में भगवान ने सर्वप्रथम शरीर और शरीरी अर्थात स्वरूप दिव्य नित्य चिदानंदमय स्वरूप का ही वर्णन किया। इससे सिद्ध हुआ कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब तक उसमें मैं शरीर हूँ अहंभाव रहेगा, तब तक वह कितना भी उपदेश सुनता रहे अथवा सुनाता रहे और साधन भी करता रहे, उसका कल्याण नहीं होगा। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ वह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मानना पशु बुद्धि है, प्रत्युत पशुता है। इसलिए सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित से पूछा है, तंतु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिवांगी रही। हे राजन, अब तुम वह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, अहवाद नहीं है।
तुम पहले थे, आज भी है, अनादि काल रहोगे। लेकिन शरीर पैदा हुआ है, अभी मरने वाला है। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं, और हमारा स्वरूप दिव्य चिदानंदमय आत्मा भाव रूपा कभी अनेक रूप होता ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी यह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर का मरण का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, फिर युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, फिर वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। बाल, युवा और वृद्ध ये तीन अवस्थाएं ईश्वर शरीर को है, और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म तथा कारण शरीर की है। देहांतर की प्राप्ति मृत्यु होने पर स्थूल शरीर को छूट जाता है, पर सूक्ष्म तथा कारण शरीर नहीं छोड़ते। जब तक मुक्ति न हो, जब तक तुम दिव्य नित्य भगवान का लीला में प्रवेश न किया, तब तक सूक्ष्म तथा कारण शरीर से संबंध बना रहता है। तात्पर्य है कि हमारा वास्तविक स्वरूप स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों शरीर से तथा इसको अवस्थाओं से अतीत है। शरीर और उनकी अवस्थाएं बदलती है, पर स्वरूप वही रह जाता है। दिव्य चिदानंद में रहता है, और अजन्म मरना हमारा धर्म नहीं है, परंतु शरीर का धर्म है मरना। हमारे आयु अनादि अनंत काल है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। हमारी स्वतंत्रता और असंगता सत सिद्ध है, असंग निर्लिप्त है होने के कारण ही हम अनेक शरीर में जाने पर भी वही का ही रह जाता हूँ। पर शरीर के साथ संग को मान लेने के कारण हम अनेक शरीर को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं है, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर क्या संग ना पकड़े तो मुक्ति सत सिद्ध है। बाली के मरने पर भगवान श्री राम तारा से कहते हैं, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन है ज्ञान हरि लीन ही माया। माया का हरण कर लिया भगवान ने और ज्ञान प्रदान किया। खिति जल पावक गगन समीरा, पंच रोचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हें रोवा। हे तारा, जब शरीर प्रकट हुआ था वो तुम्हारा आगे पड़ा है, और जीव तो नित्य दिव्य चिन्मय है, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। अरे जीव तो नित्य, तुम किसके लिए रोते हो? उसका तो जन्म भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता, इसके लिए रोते हो तो तुम आगे पड़ा है। अपोजा ज्ञान चरण तो लागी, लीन है सी परम भगति बर मागी। तब तारा ने भगवान के चरण में विशुद्ध भक्ति मांगा। जैसे दिव्य चिदानंद में स्वरूप का बोध हो जाता है, भगवान का दिव्य लीला में प्रवेश होता है। देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तुएं बदलती है, व्यक्ति बदलती है, अवस्थाएं बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती है और घटनाएं बदलती है, पर हम कभी नहीं बदलते। निरंतर वही का ही रहते हैं। जगत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं में बदलती है, पर तीन अवस्था में हम एक ही रहते हैं। तभी हमें तीन अवस्थाओं का तो बोध होता है और उनके परिवर्तन, आरंभ और अंतों का ज्ञान होता है। स्थूल दृष्टि से विचार करें तो जैसे हम हरिद्वार से रायवाला आए और फिर रायवाला से ऋषिकेश आए, तो इसमें रायवाला और ऋषिकेश अलग अलग हुए, पर हम
उन तीनों का जानने वाले एक ही रह गए। वैसे हम सभी अवस्था में एक ही रहते हैं, इसलिए हमें बदलने वालों की न देखकर रहने वाला स्वरूप दिव्य चिदानंदमय स्वरूप आत्मा को अनुभव करना चाहिए कि हे को ही देखना चाहिए, स्वरूप को ही देखना चाहिए। जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर अपने नहीं हैं। इसलिए स्थूल शरीर से होने वाले क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तथा समाधि भी अपना नहीं है। कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, केवल चिंतन आता है और जाता है। स्थिरता के बाद चंचलता तथा समाधि के बाद अर्थात उत्थान होता है। क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती है। इन सब के आने जाने का अनुभव तो हम सबको होता है, पर अपने आने जाने का, परिवर्तन का अनुभव किसी किसी को नहीं होता। हमारा होनापन निरंतर रहता है। विचार करें, जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर हमारा साथ नहीं रहा, तो फिर वह शरीर हमारा साथ कैसे रहेगा? जब 84 लाख शरीर में मेरे नहीं रहे, तो फिर वह शरीर मेरा कैसे रहेगा? अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वस्तुएं, पर उनमें के तिनके जितनी वस्तु भी हमारे नहीं है, फिर शरीर हमारा कैसे होगा? सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलती और बिछुड़ती है वह अपनी नहीं होता। शरीर मिला है और बिछुड़ भी जाता है, इसलिए वह अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही होता है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उनके साथ रहे। शरीर अपना होता हो तो सदा हमारे साथ रहता और हम सदा उसके साथ रहते, परंतु शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और हम इसके साथ नहीं रहते। एक वस्तु अपनी होती है और एक वस्तु अपनी मानी हुई होती है, वो है परम ब्रह्म परमानंद कंद भगवान। भगवान अपने हैं, क्योंकि हम उन्हीं का अंश है। मामोई वंश जीव लोके जीव होता सनातनम। वे हमसे कभी बिछुड़ते ही नहीं, परंतु शरीर अपना नहीं है, प्रत्युत अपना माना हुआ है। जैसे नाटक में कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है, कोई सिपाही बनता है, तो कोई सब नाटक करने के लिए माने हुए होते हैं, असली नहीं होते। ऐसे शरीर संसार के व्यवहार करने के लिए अपना माना हुआ है, पर वास्तव में अपना नहीं है। जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा की भुला दिया, और जो अपना नहीं है उस शरीर को अपना मान लिया, वह हमारे बहुत बड़ी भूल है। शरीर चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, सब सर्वथा प्रकृति का है। उसको अपना मानकर ही इस संसार में बधे हुए हैं। परमात्मा का अंश होने के कारण हम संसार में अभिन्न हैं, संसार से अभिन्न हैं, परमात्मा से अभिन्न है। प्रकृति का और प्रकृति का अंश होने के नाते शरीर प्रकृति के अभिन्न है। जो अपने को अभिन्न है उसको अपने से अलग मानता है, और जो अपने से भिन्न है उसका अपना अपना संपूर्ण दोष का मूल है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने के कारण ही जो वास्तव में अपना है वह अपना नहीं दिखता है। वह हम सबका अनुभव है कि शरीर पर हमारा कोई बस अधिकार नहीं चलता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को बदल नहीं सकते, बूढ़े से जवान नहीं बना सकते, रोगों से निरोग नहीं बना सकते, कमजोरी से बलवान नहीं बना सकते, काले से गोरा नहीं बना सकते, कुरूप से सुंदर नहीं बना सकते, मृत्यु से बचाकर अमर नहीं बना सकते। हमारे न चाहते हुए भी लाखों प्रयत्न करने पर भी शरीर बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और मर भी जाता है। जिस पर अपना बस न चले
उसको अपना मान लेना मूर्खता ही है। शरीर भगवान का और हमारा स्वरूप अविनाशी है। शरीर नाशवान है और हमारा स्वरूप अविनाशी है। अविनाशी तत्व के लिए अविनाशी वस्तु ही हो सकती है। ये नाशवान वस्तु अविनाशी के लिए कैसे हो सकती है? अविनाशी तो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान है और उसका अंश दिव्य नित्य चिन्मय आत्मा हूँ मैं। ये अविनाशी के साथ अविनाशी मिल सकता है, विनाशील संसार का साथ शरीर ही मिल सकता है। अभाव स्थाई की रात्रि सूर्य के कैसा काम आ जाता है। सांसारिक शरीर आदि वस्तु शरीर के ही काम आती है, हमारे काम किंचित मात्र भी नहीं आती। इसलिए अनंत ब्रह्मांड में एक ही वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारी और हमारे लिए है। अतः शरीर मेरे लिए है, शरीर से मेरे को कोई लाभ हो जाएगा वह कोरा वहम है। शरीर केवल कर्म करने के लिए साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तो वह लिखने को ग्रहण करता है, अर्थात कलम को ग्रहण करता है और लिखना बंद होने पर लिखने को छोड़ देता है। वैसे ही हमें कर्मों करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्मों समाप्त होने पर शरीर का संग हो जाना चाहिए। अगर हम कुछ भी न करें तो शरीर को क्यों ज़रूरत है? अगर हम कोई कर्म न करें तो शरीर का कोई उपयोग नहीं करे। शरीर पारिवारिक समाज के अथवा संसार का सेवा का लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। अपने लिए तो केवल परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वरी है और सब परमात्मा का अंश जीव है। सबसे प्रेम करना ही हमका धर्म बनता है।